देखते जिस प्रकार से सदन के अंदर गृह मंत्री अमित शाह ने अपने भाषण में कहा है कि अंबेडकर 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 ये एक फैशन बन गया है, और उसके बाद खुद कहते हैं कि आपने हमारी पूरी स्पीच नहीं सुनी। भारतीय जनता पार्टी की ये संस्कृति है कि वो अंबेडकर जी का सम्मान करते हैं। देखिए, हमारा जो हम अंबेडकरवादी हैं, जैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत ही फोकस्ड और एकदम तथ्यात्मक बात करते थे, अंबेडकरवादी भी बहुत ही फोकस्ड, जो जेन्युइन अंबेडकरवादी होंगे वो बहुत फोकस्ड और पॉइंटेड बात करते हैं। इधर उधर भटकने से ना वो भटकते हैं, ना वो भटकने वाली बात करते हैं कभी। हमारा जो दयाराम बदलिया साहब, जो एक्स एयरफोर्स ऑफिसर हैं, जो पिछले 24 साल से दिल्ली हाई कोर्ट में और दिल्ली में वकालत कर रहे हैं, बहुत रिस्पेक्टेड लॉयर हैं, अंबेडकरवादी हैं, शेड्यूल कास्ट समाज से आते हैं, कोली समाज से आते हैं। जब उनके मन में ये बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, और इसीलिए उन्होंने हमें वकील किया है। क्यों वकील मुझे किया, ये भी आप इनसे पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारे दिल्ली में ही एक से बढ़कर एक वकील हैं, और आजकल तो क्योंकि ये मुद्दा इतना हॉट हो गया है, तो ये किसी भी बड़े वकील के पास जाते हैं, वो इनको 1 मिनट में केस ले लेता है इनका। ये मेरे पास क्यों आए, ये भी आप इनसे पूछ सकते हैं। बट इनका फोकस्ड मुद्दा क्या है? कोई बाबा साहब की 100 साल से इज्जत करता रहा है, 50 साल से इज्जत करता रहा है या नहीं करता रहा है, ये मुद्दा ही नहीं है। अमित शाह जी ने साजिश करके भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके, और उसमें पीआईबी को भी इन्वॉल्व कर लिया, जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है भारत सरकार का, एक साजिश की, और उस साजिश के तहत बाबा साहब का नाम बहुत ही बेइज्जती करने के अंदाज से कई बार रिपीट किया, जो हम लोग कभी अकेले नाम बोलते ही नहीं हैं। हम बाबा साहब बोलते हैं अगर जल्दी जल्दी में भी बोलना हो, या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोलते हैं हम। तो उन्होंने वो एक पूरी तरीके से मन बना के बेइज्जती करने वाला शब्द, सिर्फ एक नाम का एक हिस्सा बोला, बार बार हाथ हिला हिला के बोला। उससे उनकी घृणा, उनकी बेइज्जती करने का तरीका साफ जाहिर था। ये हमारा फोकस मुद्दा है, ये जो है अपराध की श्रेणी में आता है। इस्तीफा देने से कुछ नहीं होने वाला। इस्तीफा दें या नहीं दें, वो अच्छी बात है अगर वो शर्मिंदा होकर इस्तीफा दे देते हैं, कुछ तो शर्म आएगी उन्हें कि इतना बड़ा घृणित कार्य किया है, या उनकी चोरी पकड़ी गई है, जो उन्होंने साजिश की थी कि मैं टेम्परेचर चेक कर लूँगा अम्बेडकरवादियों का, और अगर ये बाबा साहब के नाम पे भी कोई रिएक्ट नहीं करते तो हम बाबा साहब का नाम ही मिटाने की चेष्टा करेंगे, उनका संविधान ही मिटाने की चेष्टा करेंगे। तो उन्होंने ये जानबूझ के बोला, ये हमारा मुद्दा है, ये अपराध है। धारा 3(1) वी SC/ST एक्ट, धारा 3(2)(7) SC/ST एक्ट, BNS की धारा 61, धारा 352, 353 के तहत उन्होंने ये अपराध किए, साजिशन अपराध किए। उसमें अपराधी दूसरे लोग भी हैं, जिन लोगों ने पार्लियामेंट से बाहर उनकी उस बात को, जो कि बिल्कुल बेइज्जती करने की नीयत से थी, उसको एस्केलेट किया, उसको फैलाया, पूरी दुनिया में फैलाया, और उसको बार बार रिपीट करके उस पार्लियामेंट से बाहर भी बेइज्जती की, बाबा साहब की बार बार बेइज्जती की। ये हमारा बीजेपी से ज्यादा बाबा साहब के सम्मान कोई करता भी नहीं है जितना बीजेपी सम्मान करती मैं फिर वही बोल रहा हूँ आपको, सम्मान करें ना करें, आज तक किसी ने मर्डर नहीं किया, आज मर्डर कर देगा तो क्या ऑफेंस नहीं बनेगा? ये बात तथ्यात्मक, मैं भटकना नहीं चाहता ना, ये बात भी सरासर असत्य है कि उसके बारे में पूरी दुनिया लेक्चर दे रही है, पूरी दुनिया सबूत भी दे रही है, कांग्रेस पार्टी हो या दुनिया भर के लोग सबूत दे रहे हैं, हम उसमें जा ही नहीं रहे ना। मैं तो सीधा सीधा लॉजिक बता रहा हूँ। अगर किसी ने आज तक 50 साल से कोई मर्डर नहीं किया, आज वो मर्डर करेगा तो क्या उसके ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं होगा? मर्डर का होगा ना। उन्होंने अपराध किया है, वो कानून से ऊपर नहीं है। या तो ये बोल दें, मोदी जी बोल दें उनकी सिफारिश में आके कि अमित शाह जी कानून से ऊपर हैं, उनके ऊपर कोई अपराध दायर नहीं हो सकता, तो वो अलग बात है, लेकिन वो भी असत्य होगा। तो हमारा मुद्दा ये है, चाहे वो इज्जत करते हो या नहीं करते हो, इस कार्य से उन्होंने साजिश करके बेइज्जती की है, वो दंडनीय अपराध है BNS के तहत और SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटीज़ एक्ट में। अब हमने कंप्लेंट की है क्योंकि वो सर्वशक्तिशाली हैं, दिल्ली पुलिस के बॉस हैं, तो उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस कोई कार्रवाई करेगी नहीं, ऐसा हमारा अंदेशा है। बावजूद इसके कि कानून साफ तौर पे कहता है FIR तुरंत होनी चाहिए, FIR की कॉपी तुरंत कंप्लेनेंट को मिलनी चाहिए, और 2 महीने के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन खत्म होनी चाहिए, और उसके 2 महीने के बाद कोर्ट को ट्रायल खत्म करने की चेष्टा करनी चाहिए। वो करेंगे नहीं तो हम अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। हम तो संवैधानिक लोग हैं ना, संविधान का रास्ता चुनेंगे, उसके ऊपर चलेंगे और देश को
न्याय, बाबा साहब की जो बेइज्जती की है उसका न्याय पूरे देश को दिलवाएंगे। तो क्या जिस तरीके से आप लोग कह रहे हैं आगे क्या कार्रवाई होनी चाहिए, आप क्या मांग करते हैं? हम कोई मांग नहीं कर रहे हैं, हम्म, हम तो कार्रवाई कर रहे हैं ना, कानूनी आंदोलन होगा अब इस बात पे। अगर इन्होंने पुलिस पे दबाव डाल के एफआईआर नहीं करने दी अमित शाह जी ने, तो आंदोलन होगा ही, अदालत भी जाएंगे हम पर आंदोलन भी होगा। जनता की अदालत तो सबसे बड़ी अदालत है ना, हम सुप्रीम कोर्ट तक अदालती लड़ाई भी लड़ेंगे और आंदोलन भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। लेकिन अब इसी पे कहा जा रहा है कि जो बाबा साहेब को लेकर के जो इनका छिपा हुआ चेहरा था वो बेनकाब हो रहा है, आपको भी ऐसा लग रहा है? किसका? ये बीजेपी का। नहीं, कोई छिपा हुआ चेहरा उनका कब था? फिर आप मुझे मुद्दे से भटकाएंगे। उनका कभी कोई मुद्दे भटका हुआ चेहरा नहीं था। दो ही वाद हैं इस देश में, एक है मनुवाद और एक अम्बेडकरवाद। आरएसएस रिप्रेजेंट करती है, बीजेपी रिप्रेजेंट करती है मनुवाद को, और अम्बेडकरवाद को अम्बेडकरवादी डिस्प्ले करते हैं। अब जो अम्बेडकर साहब का नाम लेकर, जैसे अमित शाह जी बोलते हैं ना, चुनावी जुमले होते हैं बहुत सारी चीज़ें, 15 लाख के बारे में बोला था ना उन्होंने, तो अम्बेडकर साहब का नाम लेने से कोई अम्बेडकरवादी नहीं बन जाता है। अम्बेडकर साहब की बातें मानने से अम्बेडकरवादी बनता है, उसके उनके रास्ते दिखाए रास्ते पे चलने वाला अम्बेडकरवादी होता है। चल तो रहे हैं, चल कर रहे हैं, संविधान की तो धज्जियां उड़ा रहे हैं एक के बाद एक के बाद एक। हाथरस का केस ही मैं आपको बता दूं, हाथरस के केस में, और मैं एक इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक वो ऐसा केस है गंदा, घिनौना, घृणित, जिसमें केंद्र सरकार भी डायरेक्टली इन्वॉल्व है और यूपी की सरकार भी, दोनों ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हाथरस की पीड़ित परिवार के जो हमने ऑर्डर कराया बड़ी मुश्किल से, पहले तो जो वकील उन्होंने दिलवाई थी उन्हें, ये देखिए कितनी बड़ी साजिश करके एक ऐसी वकील दिलाया जो उन्हीं की थी, और बाद में वो केस हरवा के उन्हें वो बीजेपी में शामिल हो गई। ये कितने बड़े छदम और छुपे हुए रूप से साजिश करके हमारे लोगों को और अम्बेडकरवादियों को नुकसान पहुंचाते हैं। उसके बाद जब हमने 2022 में ये ऑर्डर करा लिया कि एक घर कम से कम और एक नौकरी उस परिवार को दे दो जो कि बंदी बना है सीआरपीएफ द्वारा, सिक्योरिटी के नाम पे बंदी बना रखा है उन्हें, तो तब करोड़ों रुपए इस बात पे खर्च कर दिए कि उन लोगों को एक घर ना मिले और एक नौकरी ना मिले। करोड़ों रुपए, घर तो कुछ लाख ही का आता। तो ये है इनकी मानसिकता, ये किसी भी हालत में किसी भी कीमत पे बाबा साहब के संविधान को खत्म करेंगे, बाबा साहब के नाम को खत्म करने की चेष्टा। कब से आप लोग कह रहे हैं संविधान खत्म होगा, संविधान खत्म होगा? कहाँ संविधान खत्म हो रहा है सर? सबने मिलके, अम्बेडकरवादियों ने ही मिलके, कोई पॉलिटिकल पार्टीज ने थोड़ी, ये चुनाव में चोरी की मशीनें जो हैं उनका विरोध किया। अगर विरोध इतना तगड़ा नहीं होता, 400 पार होता, और 400 पार के बाद क्या होता है ये पूरी दुनिया को पता है। वो कह ही रहते हैं हम संविधान बदलेंगे, ये तो अम्बेडकरवादी रोक रहे हैं, इन्हें हर स्टेप पे रोक रहे हैं मनुवादियों को, वरना ये देश का संविधान खत्म करके मनुस्मृति लागू कर चुके होते वो। आप लोग कह रहे थे कि संविधान खत्म हो जाएगा, तीसरी बार ये सरकार में आ जाएंगे, तो 7-8 महीने से सरकार तो चल रही है, कहाँ कुछ हो रहा है? 400 तो नहीं लाई ना, 400 रोक ली ना अम्बेडकरवादियों ने। जो मशीनों के खिलाफ आंदोलन खड़ा हुआ वो कोई ज़ाया थोड़ी गया। ऐसे ही थोड़ी हमारे सभी साथियों को हमसे दूर कराया गया साजिश करके, ऐसे ही थोड़ी हमें एक एक छोड़ गया। लेकिन कुछ अम्बेडकरवादी तो डटे रहे ना, इसीलिए ये हम लोग रोक रहे हैं अम्बेडकरवादी मनुवाद को और मनुस्मृति को, वरना आ रही है दरवाजे पे नॉक कर रही है। वो अम्बेडकरवादी नहीं है क्या? आप लोग अम्बेडकरवादी हैं तो संविधान के खिलाफ जो काम करेंगे वो अम्बेडकरवादी हैं। फिर मैं आप मुझे मुद्दे से भटकाएंगे। उनके किसी भी रिस्पेक्टेड व्यक्ति को देख लीजिए, उसने हमेशा बाबा साहब के खिलाफ बोला है और बाबा साहब के संविधान के खिलाफ बोला है। एक वोट का अधिकार नहीं देना चाहते थे ना, कौन लोग थे वो? मनुवादी हर जगह हैं। मैं तो सीधा संविधान को लगाए फिरते हैं सर लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस ने सबसे बड़ा अपमान बाबा साहब का किया, यहाँ तक मजबूर किया कि उन्हें पार्टी से इस्तीफा देना पड़ा। आप उस पे नहीं फिर मुद्दे से भटक रहे हैं आप। कांग्रेस ने अपमान किया तो भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह जी को एक लाइसेंस मिल जाता है अपमान करने का। आप कीजिए ना कार्रवाई उनके खिलाफ, भाई ये कोई लाइसेंस है? मैं इसीलिए कह रहा हूँ मुद्दे से नहीं भटकूंगा मैं। मेरा फोकस है बाबा साहब की बेइज्जती की है, उसकी कानून में प्रावधान है सज़ा का, सज़ा दिलवाने के लिए हम पूरी जी तोड़ कोशिश करेंगे। बदलिया साहब ने बोला ही है, जान चली जाएगी इनकी, लेकिन ये बाबा साहब की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे।